परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। और क्या, बिल्कुल सही तो कह रही है पूजा जी। जब तक पिताजी ये ना बोलते कि अगर बेटी ना होती तो शादी कर लेता, और साथ ही पिताजी के साथ होठ से होठ मिला के चुम्बन ना हो, तब तक कोई परवरिश थोड़ी होती है यार। महेश दल्ले तो ऐसा क्या हुआ पूजा, आप यहाँ आ पहुंची? अरे भाई हुआ कुछ नहीं, कब तक दिल है कि मानता नहीं कि पेंशन के चेक डिपॉजिट कराएंगी मोहतरमा, तो अपनी रेलेवेंस की बची कुची सेविंग्स लेके सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने का नया फिक्स डिपॉजिट कराने चली आई। मुझे पॉपुलर होने का कोई शौक नहीं है। मुझे पॉपुलर होने का कोई शौक नहीं है? अरे भैया तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम के दस्तावेज पे अंगूठा लगाने? तेरा बोलने का तरीका बहुत बदतमीज है। You're speaking to girls here. अच्छा आंटी रिकीशी वो बदतमीज है, और तेरे मुंह से जो निकलता है वो क्या है? सूरजमुखी फूल की पंखुड़ियां? बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से ऐसे लोग निकले हैं जो कि टोटल लूजर्स हैं। तो अगर भाई की इस वेरी डीप फ्रॉम द हार्ट एंड वेरी टेस्टिकल टचिंग बात को प्रिंसिपल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी लगा के समझा जाए तो ये स्पेक्यूलेट करा जा सकता है, ये शायद बोला जा सकता है कि सलमान भाई यहाँ पे शायद सोहेल और अरबाज की बात कर रहे हैं। हद में रहना मेरे साथ। अरे भाई मैं तो भाई बस कह रहा हूँ, मुझे क्या पता भाई, मैं तो सीधा सा आलू गोभी खाने वाला आदमी। या के किस करता है सबको। हाँ बेटे, सलमान भाई के शो पे किस नहीं चलती, वहां पे सिर्फ चलते हैं सलमान भाई के डबल मीनिंग जोक्स जो लड़कियों को नेशनल टेलीविजन पे अनकंफर्टेबल ही तो कर देते। तो क्या हो गया भाई ने जोक ही तो मारा है। पहले से ही पूछ रही है कि कितनी देर के लिए मिलने वाले हो, पहले ही बता दो। और ये भी कि क्या क्या करने वाले हो। एक्चुअली मैं झुकती नहीं हूँ, मेरे पीठ में दर्द होता है। और वैसे इतना झुकना भी नहीं चाहिए, फ्रस्ट्रेटेड लड़के अंदर। क्या जोक मारा भाई, लॉफिंग इन 3 2 1 का। शायद मैं ब्रेकिंग न्यूज इसी वजह से बनी हूँ, ना कि नवाज की वाइफ की वजह से। ऑफ कोर्स गोगल, यास क्वीन, बॉस बेब, इंडिपेंडेंट वुमन हो तुम इस शो पे इसलिए थोड़ी आई हो क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स हो गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। तुम इस शो पे इसलिए आई हो क्योंकि क्या किया इन्होंने, क्योंकि या चलो कोई नहीं, गोगल यास क्वीन या प्लीज कच्छा बदल के आओ अपना जाओ। हाँ यार, ये अजमेर के आर्नोल्ड शेरफ निगर को ना चेंज करके कच्चा नहीं पजामा पहनाओ। अपर बॉडी का जीडीपी अमेरिका जैसा और लोअर बॉडी का जीडीपी बांग्लादेश जैसा। मैं बता रहा हूं, इसकी अपर बॉडी है शैंग्रीला होटल की 4 कोर्स मील और इसकी लोअर बॉडी है सर्वोदय विद्यालय की भुखमरी मिड डे मील। ना ये एक दिन चलते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह ढह गया तो नाम बदल देना उन चूतियों की जो पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड बोलते हैं अनआयरॉनिकली। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और करण जौहर की रोजी रोटी पे अंबानी के पैसों की पजेरों में अपनी बदमाशी की ऑफ रोडिंग करते हुए एक बार फिर से आ गए हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर सैफुद्दीन अली भाई खान बिग बॉस ओटीटी लेके। समझ गया। वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी। अच्छा, एक ऐसा शो जो पिछले 17 साल से इंडिया की ऑडियंस को इंसान से चिंपांजी बनाने की मुहिम में तो जुटा ही हुआ था, लेकिन अब लक्ष्मी पुत्र मुकेश अंबानी के आशीर्वाद से ये शो ओटीटी पे भी यूथ के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की नसबंदी का शिविर लगा चुका है। इस बार होगा बिग बॉस ओटीटी का हैंगओवर। तो बस आज इसी पागल कुत्ते इलाज संस्थान में चलेंगे आप और मैं ऑनेस्टली सेइंग में। इस बार बहुत कुछ नया है। हाँ वैसे भाई सही कह रहे हैं, नया तो है। डॉली बिंद्रा का पुनर्जन्म दिखाया है। You bloody this man! They're trying to show that finger on my face to show your reality. Look at those eyes. बाप पे जाना नहीं। एक नया लेबनीज हमस की बोतल जैसा लौंडा है जिसको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये शो सलमान भाई का एक पारिवारिक शो है, ना कि राज कुंद्रा की ठोका पीटी वाली पिक्चर का सेट। और इस बार सबसे नई चीज तो यह है कि कैसे एक कीचड़ में लेटने, नाली में कूदने और फिनाइल से मुंह धोने वाले क्रिएटर ने सारे के सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स, बिग बॉस एंड इनफैक्ट सलमान भाई के भी कर दिए टट्टे ठंडे, वो भी एक ही एपिसोड में। तो भैया मेरे को तो टूथपेस्ट लगाने की आदत है, ये देखिए 2 टूथपेस्ट खत्म कर दिए मैंने। अब मुझे नहीं पता, सवेरे जिससे करना है करो। एक जजेस का पैनल भी बनाया है इस बार और उसका नाम इन्होंने रखा है जनता की आवाज। और उस एस्टीम्ड पैनल के कुछ एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स में से हैं कुरला के रेप्टाइल राजा MC झींगा मच्छी, जो स्पेनिश में हिब्रू और लैटिन में मलयालम बोलते हैं। ये जो गाने में तुमने बोला है, क्या बोला क्या है? एक और पैनलिस्ट है अजय जडेजा साहब, जो अच्छी खासी कमेंट्री तो करते हैं, पर जडेजा साहब को आए गए दिन तलब उठती है अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारने की। पहले उन्होंने करी मैच फिक्सिंग, फिर उन्होंने करी सुनील शेट्टी के साथ एक फिल्म जिसका नाम था खेल, जो खुद सुनील शेट्टी ने नहीं देखी और तुम भी मत देखना। और फिर जो बची कुची इज्जत थी उसका फलूदा बनवाने के लिए वो आ गए हैं बिग बॉस में पैनलिस्ट बन के। इस रैंकिंग से आपको वो नंबर दिया जाए जो तेंदुलकर के साथ जोड़ा रहे, तो 10 नंबर पे आपको
किस जनता की आवाज में आपको रखने की? उन्हें देखा था 25 साल पहले, उनका तो कोई काम ही नहीं, उनको जबरदस्ती बैठा रखा था। ना तो वो एंटरटेनर ना वो क्रिकेटर, कम बजट में आ गए होंगे, सिर्फ नाम अजय जडेजा दिया हुआ। और सनी लियोनी कौन सी जनता की आवाज है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मेथड एक्टिंग करते हुए कोयल जैसी मीठी मीठी आवाज हम सब ने कहां सुनी है ये हम सबको पता है। एक तो आप पिघल जाओगे। तो शीघ्र पतन और स्वप्न दोष को रोकने वाली नेपाली जिनसिंग की पुड़िया जैसे इस शो को देखने के बाद मेरा मानसिक हालत हो गई है सारिस ब्रोचा के जोक्स जैसी, यानी बद से बदतर। मेरा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पूजा भट्ट के कॉन्फिडेंस की तरह खामा बढ़ता ही जा रहा है और मेरे सब्र का बांध मनीषा रानी की इंग्लिश की तरह टूटता ही जा रहा है। फिर फ्रेंच की फ्रेंच FRANCH। अब बिग बॉस कर रही हूँ, शायद इसके बाद फिल्म भी कर लूँ आपके साथ। अभी 5 मिनट नहीं हुए इसको बिग बॉस पे अपनी तशरीफ की टोकरी लाए। अभी बिग बॉस के घर में जाके इसने अपने कला खलेश की अटैची खोली नहीं है, लेकिन सलमान भाई का पिक्चर करनी है इसको। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। इसे अभी ओल्ड स्कूल बहुत मजा आ रहा है बोलते हुए, लेकिन इसको पता नहीं है कि ओल्ड स्कूल में सलमान भाई ने ओल्ड स्कूल पिक्चरों में ओल्ड स्कूल हीरोइनों को ओल्ड स्कूल तरीके से थपेड़ा कितना है। आज तक सर लोगों ने मुझे मेरे इसी एटीट्यूड के लिए पसंद किया है। आज तक लोगों ने तेरे को पसंद किया? अरे सीमा पुरी की शकीरा जरा ब्रेक लगा, तेरे को जानते हुए अभी लोगों को मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते हुए हैं। मैं बटर चिकन मच्छी एक्सचेंज कर सकता आपके साथ। हाँ, और मटन रोगन जोश भी लगवा देता हूँ मुर्ग मुसल्लम के साथ, जहां पना चिकन लेग्स। अगली बार जो आप डिब्बे भेज रहे हैं ना सारे, वो सारे इनके नाम पे ही भेज दीजिएगा, हम सब भूखे रह जाते। जितना खाना इस राक्षस बोबासुर ने 2 हफ्ते में डकार लिया ना, उतने खाने में तो पाकिस्तान में 2 महीने तक गोरमे फूड फेस्टिवल चले। पलक अंग्रेजी में पलक का मतलब है टू पुल आउट। आई पलक द चिकन। जोक सुना गाइस? पलक मींस टू पुल आउट। इसके इन्हीं गिली कच्ची जोक्स के कारण ना एमटीवी वालों ने इसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है और कोई भी रेडियो स्टेशन वाला इसको नौकरी देकर राजी नहीं है। अभी तो इस घर में चुतियापे का जो भरतनाट्यम चल रहा है उसके बारे में और बताऊंगा तुम्हारे को, लेकिन उससे पहले ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे इस हफ्ते आए हैं द वेरी क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर, जिनको आपने रॉकेट बॉयज और साथ ही साथ पाताल लोक में देखा था, मिस्टर इशफाक सिंह। उनका ये ट्रेलर देखो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट वाले चैनल को मत भूलना। 15 मिनट रह गए, लोकेशन खाली करनी है, जल्दी करो, जल्दी रो जल्दी। वो देखा बॉलीवुड वाइब्स। इंडियन मैच मेकिंग की तो फिर बुराई कर सकते हैं भाई, बॉलीवुड वाइब्स की कैसे करवा दोगे मुझसे? मैंने कहा 8 साल बाद काम मिले, मैं कहा सर प्लीज, मैं खाना छोड़ दूंगा, मुझे निकालना मत। What do you mean by this girl? What do you mean by this girl? हाँ भाई, कैसे बोल दिया तूने उसको दिस गर्ल? मायावी राक्षसी पूतना है वो। एंड प्लीज बी रिस्पेक्टफुल जाट, उसके प्रोनाउंस हैं कला कलेश। Don't cross a line, Dad. अच्छा, वो लाइन क्रॉस ना करे। अरे मदनगीर गांव की मिस इंडिया, जब तू अपनी जहालत की रेडी पर बदतमीजी के भरवा गोलगप्पों में वाहियाती का पानी भरती है लाइन क्रॉस करके, उसका क्या? मैं आई क्योंकि मैं अपने खुद के कैपेसिटी को टेस्ट करना चाह रही थी कि मेरे अंदर एंड्योरेंस है। ओ भजनपुरा की बेनजीर भुट्टो, अगर तुम इस शो में अपनी एंड्योरेंस टेस्ट करने आई हो, ये देखने आई हो कि मैं अपनी एंड्योरेंस को 12 लोगों के साथ रह के कैसे टेस्ट कर सकती हूँ ना, तो शेरलिन चोपड़ा भी सेक्स एजुकेशन बांटने के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न करती है कुक्कू पे। सबको पता है तुम अपनी इररेलेवेंट यस्टर ईयर पॉपुलैरिटी की सीलन वाली दीवार पर वॉल पुट्टी कराने आई हो सोशल मीडिया की रेलेवेंट पॉपुलैरिटी की। तो भैया ये जो सर्वाइवल गाइड 101 तुम कर रही हो ना, इसको बंद कर लो। हाथ देखना ध्यान से। इस क्लिप में इस हाफ प्लेट शवरमा का कहां जा रहा है? ये वासना की लालसा में लिप्त संभोगी सतीश प्यार किसी और से करता है। आई लव यू टू। चुंबन किसी और के साथ करता है और पसंद है इसको मिल्फे। और जब सलमान भाई इसकी चिरकुंडी हरकतों की वीआईपी फ्रेंची का इलास्टिक खींचते हैं ना वीकेंड के बार पे, तब इसकी गांड फट के चंद्रमुखी फूल बन जाती है। Swear to my daughter's life, I am extremely sorry. भाई ने आज तक भाई की हिस्ट्री में पूरी शिद्दत और लगन के साथ सिर्फ 2 ही लोगों के साथ तू झुक मैं लगाऊं खेला है। पहला विवेक ओबराय और दूसरी ऐश्वर्या, नहीं यार, दूसरा है एमसी स्टैन। पिछले सीजन में जब एमसी स्टैन अपनी इंट्रोडक्शन के दौरान अपना एक गाना गा रहा था अपनी झींगा मच्छी लैंग्वेज में, तब सलमान भाई मनी मन ये बोल पड़े, अबे साले इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मेरा ब्लैक बक का केस नहीं था जितने तेरे मुंह से निकलते अल्फाज हैं। तुमने बोला है क्या? बोला क्या है? और इस सीजन में तो बेचारा कोने में बैठा हुआ पैनलिस्ट बन के, लेकिन सलमान भाई ने जब साइरस से उसकी इंट्रोडक्शन कराई तो उसको कहते कि साइरस वो देख एमसी झींगा मच्छी, लेकिन ज्यादा तो दूर मत देखियो, पतला दुबला सा है, तेरे को दिखेगा नहीं। आईसाइट का प्रॉब्लम है तो दिखेगा नहीं तुमको। हाँ। एमसी स्टैन। और सलमान भाई का फेवरेट एमसी स्टैन का जहां पे नाम आए और सलमान भाई एमसी का उसमें मतलब क्या है ये वाला जोक ना मारे, तब तक सलमान भाई की गुद्दी के बालों पर गूस बम्स नहीं आते। एमसी का फुल फॉर्म क्या है? एमसी का, ओ मत बोलो, डेंजरस वर्ड।
अभी तक। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, इस सीजन में मुझे वैसे बिग बॉस देखने में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इस सीजन में एक चीज तो बहुत सही हुई है और वो ये है कि जो ये ओवरऑल सेलिब्रिटी कल्चर से जो लोग आते हैं कंटेस्टेंट्स बन के, कुछ टीवी बैकग्राउंड से, कुछ फिल्म बैकग्राउंड से हैं, ये अपने हाई हॉर्सेस पे बैठे होते हैं और इस बार लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान ने सिंगल हैंडेडली इनको जमीन पे उतार दिया और ये दिखा दिया कि भैया सोशल मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो तुम्हारी पॉपुलैरिटी और तुम्हारी रेलेवेंस से कोसों आगे है। मेरे हिसाब से तो भैया लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को एक बार दोबारा बुलाना चाहिए और उसमें कैलिबर है भी। लोग आयरॉनिकली अनआयरॉनिकली जैसे भी हैं, जैसे भी उसको लॉर्ड बना रखा है, लेकिन सपोर्ट है उसको। और अब वो चला गया है तो मुझे लगता है फुकरा बहुत बढ़िया खेल रहा है एंड माय बेस्ट विशेस टू फुकरा कि भैया वो आगे बढ़ के ये जीते और ये दिखाए कि भैया यूट्यूब की ताकत क्या है। तो अब अगर मैं तुम्हारे को ये बोलूंगा कि लव स्टोरीज में तमन्ना भाटिया की टाइट साड़ी वाले सीन देखकर तुम अपनी एक्टिवा में रेस मत दो, क्या तुम मानोगे? नहीं ना। अगर मैं तुम्हारे को ये बोलूंगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या मोहन राज के जोक्स की बहुत बड़ी फैन है, तो क्या तुम उसका ये पाप स्वीकार करोगे? नहीं ना। तो भैया मैं तुम्हारे को क्यों बोलूं कि तुम बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 मत देखो, तुम फिर भी जाके देखोगे, गिल्टी प्लेजर है, लोग देखते हैं, देखना है देख लो। और जाने से पहले एक बार फिर बता देता हूं कि इस बार ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे आए हैं द वेरी हाईली क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर, जिनको आपने रॉकेट बॉयज और पाताल लोक में देखा था। उनका नाम है इशफाक सिंह। वो पॉडकास्ट पे आए हुए हैं। पिन कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगा, उस चैनल को जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मैं चला सोशल करेंसी का जहर पीने के लिए, जो तुमने मुझे बोला था पी लो और हमारे को रोस्ट दे दो। रोस्ट आ रहा है तुम्हारे लिए, तब तक के लिए पैंट से हाथ निकाल लो। जब से मैंने ये बोलना बंद किया तुम लोगों ने भारी मात्रा में कमेंट करना शुरू कर दिया है कि ये गंदी हरकतें करा करो। बाय बाय, पाव मियां लसानिया पप्पी, बाय बाय।